यह वीडियो मेरे 10 दिनों के पहले विपश्यना अनुभव के बारे में है, जो कि मैंने बिहार के पटना विपश्यना केंद्र से किया। विपश्यना का मतलब है विशेष रूप से देखना, मतलब कि किसी भी चीज को जैसे वह दिख रही है वैसे नहीं, बल्कि वह वास्तविक रूप में जैसे है वैसे ही अनुभवों के द्वारा देखना। यह एक मनोवैज्ञानिक मेडिटेशन टेक्निक है। हम लोगों को लगता है कि यह विद्या नई है, परंतु यह विद्या बहुत ही प्राचीन है। इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे भारत से यह विद्या विलुप्त हो गई। पुनः इस विद्या को आज से 2500 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने अपने आत्मज्ञान से इन्हें खोज निकाला और इनका विस्तार, इनका प्रचार प्रसार जो है दक्षिण एशियाई देशों में भी हुआ। परंतु भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद 500 वर्षों के अंदर ही भारत से यह विद्या पूरी तरह विलुप्त हो गई, लेकिन दक्षिण एशियाई देशों के कुछ क्षेत्रों में यह विद्या अपने शुद्ध रूप में बनी रही। आज से कुछ दशक पहले वर्मा से यानी म्यांमार से एस.एन. गोयनका जी ने इस विद्या को पुनः भारत में लाया और भारत में इनका विस्तार किया। यह विद्या सिर्फ भारत में ही नहीं फैला, बल्कि विदेशों में भी इनका बहुत सारा केंद्र खुलते चला जा रहा है। इस साधना में मुख्य रूप से 4 स्तर शामिल हैं। शीर्ष स्तर पर एस.एन. गोयनका जी हैं, जिनके ऑडियो एवं वीडियो लेक्चर की सहायता से विपश्यना ध्यान सिखाई एवं समझाई जाती हैं। दूसरे स्तर पर आचार्य जी आते हैं, जिनसे साधना संबंधित प्रश्नों को पूछ सकते हैं। साथ ही आचार्य जी सभी साधकों से 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं। कोई समस्या होती है तो उनका निदान करते हैं। तीसरे स्तर पर धम्म सेवक होते हैं, जो वहाँ पर साधकों की सेवा में निरंतर लगे हुए रहते हैं। चौथे स्तर पर साधक हैं, जो कि साधना सीखने वहाँ जाते हैं एज ए स्टूडेंट। तो मैं एक साधक हूँ। मेरे बैच में 46 के करीब पुरुष साधक थे एवं लगभग 14 के आसपास महिला साधिका थी। मुझे जो रूम अलॉट किया गया था ये A4 था। जब रूम में आप एंट्री करते हैं तो इस तरह से आपको सबसे पहले कपड़ा रखने के लिए दिया हुआ है, जिसमें से ये एक साधक के लिए हैं और ये दूसरे साधक के लिए हैं, और यहाँ पे लॉक की भी व्यवस्था होती है। इसके बाद आप रूम को देख लीजिए। रूम जो मुझे मिला था इसमें देख लीजिए, इधर शीशा लगा हुआ है। रूम में डबल बेड है, डबल बेड का ये रूम है, और इसमें AC भी लगा हुआ है, पंखा भी लगा हुआ है। इसके बाद पहले हम समझ लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे यहाँ पहुँचना है। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके www.dhamma.org.com पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें आपको जरूरत जो पड़ेगा आधार कार्ड के नंबर का जरूरत पड़ेगा और एक पासपोर्ट साइज फोटो का जरूरत पड़ेगा। आप सिलेक्ट कीजिएगा, आपके ईमेल पे उनका PDF आएगा रजिस्ट्रेशन का। जब आप आने लगे तो अपने साथ रजिस्ट्रेशन का फोटो स्टेट कॉपी एक लेते आइएगा, साथ ही साथ एक आधार कार्ड का फोटो स्टेट और एक ओरिजिनल आधार कार्ड और एक फोटो लेके आइएगा यहाँ पे। वैसे इन दोनों का हमें कभी जरूरत नहीं पड़ा। अब देख लेते हैं कि जब हम यहाँ पे आए तो किस किस सामान को लेकर यहाँ पे पहुँचे, ताकि आपको असुविधा नहीं हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, स्लीपर लेके जरूर आए। स्लीपर बहुत जरूरी है। यदि आप जूता पहन के आइएगा तो जूता वहाँ पे जब धम्म हॉल में जाइएगा आप तो बार बार उतारना पड़ेगा, आपको लेट होगा, तो इसलिए स्लीपर लेके जरूर आए। इसके बाद वहाँ बैठने के लिए जो है 3 सेट
कपड़ा अगर लेते आते हैं तो काफ़ी होता है। वैसे ये सेट जो था मेरा कंफर्टेबल नहीं था, तो इनको मैंने ऐसे रख दिया था, 2 से ही काम चला रहा था। कंफर्टेबल होना चाहिए, बैठने में ना पूरा सॉफ्ट होना चाहिए ताकि आप बैठ सके आराम से लंबे समय तक। एक तौलिया लेते आइए, ठीक ना। तौलिया जब स्नान कीजिएगा तो वो तो जरूरत पड़ेगा ही। मुझे ये चादर जो है, पतली चादर है, बहुत ज़्यादा काम दिया था क्योंकि मुझे साइनस का प्रॉब्लम है। तो जब यहाँ पे एसी चलती थी तो मुझे बहुत परेशानी होती थी। तो आप चाहे तो चादर लेते आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बाद एक बैग तो लेके आइएगा ही, साथ ही साथ कुछ कैश भी लेते आइएगा। कैश लाना आपके लिए ज़रूरी हो सकता है क्योंकि जब आप यहाँ पे कोई सामान यदि भूल गए हैं तो यहाँ पे व्यवस्था रहता है कि लिख करके आप, जब भोजनालय के आगे में एक रहता है रिक्वायरमेंट बॉक्स, उसमें आप लिख के दे सकते हैं कि क्या सामान चाहिए आपको। यदि सामान लिखते हैं तो आपसे कैश मांगा जाएगा। बहुत जगह पे सुविधा नहीं रहता है QR कोड का। इसके बाद यहाँ पे क्या नहीं लेके आना है, तो ये चीज़ नहीं लेके आ सकते हैं। यदि लेके आइएगा भी तो जमा कर दीजिएगा कि कोई डायरी, पेन या फिर किताब लेके नहीं आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पढ़ना नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे मेडिटेशन करना होता है। इसके अलावा ये सब चीज़ अलाउ नहीं होता है। अब देख लेते हैं सामान में क्या और लेके आना जरूरी है। तो एक वाटर बोतल जरूर लेके आइए क्योंकि जो कैंट रहता है पानी का वो आपके रूम से बहुत दूर रह सकता है, तो मैंने ये बोतल लेके आया। वैसे मैं गर्म पानी का यूज करता था तो मुझे B ब्लॉक में जा करके पानी लाना पड़ता था, दूर पड़ता था, तो ये बोतल मेरे लिए बहुत सहायक रहा। एक अलार्म घड़ी इसलिए ज़रूरत होता है कि यहाँ पे अलार्म तो वैसे बजती है बाहर में, लेकिन उस घंटी इतना स्लो बजती है कि उससे नींद नहीं टूटता है। तो मैं जनरली जो है अलार्म घड़ी का ही यूज करता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 बजे पे सुई लगा हुआ है, सुबह 4 बजे ही जगना पड़ता था। अगर आपको यहाँ पे 4 बजे नहीं जगते हैं तो यहाँ पे जो है धम्म सेवक यहाँ आप पे आपको जगाते हैं, बाहर में घंटी बजाते हैं बहुत जोर से, तो आपको जगा सकते हैं। तो जगने का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। इसके बाद एक जो जरूरी चीज है, आप दवाई लेके जरूर आए। जो भी दवाई आपका चल रहा हो दवाई लेके जरूर आए क्योंकि यहाँ पे जो है स्वास्थ्य थोड़ा भी बिगड़ेगा तो मेडिटेशन में आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे मुझे साइनस का प्रॉब्लम था तो मैं अपना दवाई लेके आया था। और हाँ, ये चश्मा है। चश्मा यहाँ पे जो है आपको वीडियो भी दिखाया जाता है, वीडियो के थ्रू प्रवचन होती है। तो जिसको आंख में प्रॉब्लम है तो आप चश्मा लेके जरूर आए यहाँ पे। इसके बाद देख लेते हैं और सामान में क्या क्या लेके आना जरूरी है। जैसे आप हैंड वॉश लेके आ सकते हैं, ठीक। इसके बाद वैसे हैंड वॉश को तो मेरा जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे हैंड वॉश का सुविधा था। इसके बाद ब्रश हो गया, क्लोजअप हो गया यानी कि टूथपेस्ट हो गया आपका। इसके बाद फेस वॉश हो गया, साबुन हो गया। साबुन में नहाने वाला साबुन है तो मेरा जो है कपड़ा धोने वाला साबुन जो है वो समाप्त हो गया, तो कपड़ा धोने वाला साबुन और सर्फ भी लेके जरूर आए। शैम्पू हो गया, कंघी हो गया, या फिर आप कोई भी ऑयल यूज कर रहे हैं या फिर फेस पे लगाने वाला कुछ है। इसके बाद मैं ताला भी लेके आया था कि कभी जरूरत पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे ताला का कभी जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे मोबाइल भी आपका जो जमा ले लेता है, चार्जर भी जमा ले लेता है, जो बहुमूल्य सामान है वो भी आपका जो है जमा ले लेता है। तो हमें जरूरत नहीं पड़ा ताला का, लेकिन बहुत हो सकता है कहीं कहीं पे जरूरत हो। हाँ, एक चीज और, जो बारिश के समय में यदि आप आ रहे हैं तो बारिश के समय में छाता लेके जरूर आए क्योंकि जहाँ पे आपका मेडिटेशन हॉल होता है वो हो सकता है आपके रूम से दूर हो, तो आपको जरूरत पड़ सकता है। इसके बाद जब आप यहाँ पे आते हैं तो आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको ये कार्ड बनाया जाता है। कार्ड जैसे देखिए, मेरा नाम हो गया ललन कुमार सिंह, 17 तारीख को आए थे तो डेट दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा 18 था। इसके बाद जो है रूम जो है A4 मिला था। लॉन्ड्री का भी सुविधा है यहाँ पे कि अगर आप कपड़ा अपने से नहीं धो सकते हैं तो यहाँ पे लॉन्ड्री का सुविधा है, उनको दे सकते हैं। उनको कुछ पे करना पड़ेगा लास्ट में जाने वक्त। इसके बाद जो है मेरे जो आचार्य जी थे वो जवाहर पांडे थे। जो आचार्य जी हमें कोई भी क्वेश्चन होता था उनका सोल्यूशन देते थे। आने के साथ ही हमें जो दिया गया था एक तकिया का खोल, एक कम्बल दिया गया था। कम्बल इसलिए दिया गया था क्योंकि एसी चल रहा है, तो एसी के क्रम में अगर ठंडा लग रहा है तो मुझे तो जरूरत पड़ा था इनका। इसके बाद जो है एक बेडशीट भी दिया गया था यहाँ पे। मेरा टाइम टेबल जो था वो सुबह 4 बजे जगना होता था। सुबह 4 बजे जगने के बाद 4:30 बजे मेडिटेशन करने के लिए जाना होता था हॉल में, धम्मा हॉल में। इसके बाद 4:30 से लेके 6:30 बजे तक मेडिटेशन होता था। 6:30 बजे हम लोगों को ब्रेकफास्ट मिलता था। ब्रेकफास्ट मेरे लिए काफ़ी कहेंगे कि बेहतर था क्योंकि उनका इंतज़ार रहता था मुझे। इनके बाद जो है 7:15 से 8 बजे तक रेस्ट होता था। फिर 8 से 9 ग्रुप मेडिटेशन होता था। ग्रुप मेडिटेशन में उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है
इसके बाद फिर मेडिटेशन, फिर 11 बजे भोजन मिलता था, फिर रेस्ट, फिर मेडिटेशन, फिर जो है 2:30 से 3:30 जो है ग्रुप मेडिटेशन होता था, फिर मेडिटेशन, फिर टी ब्रेक। शाम में जो नाश्ता मिलता था वो बहुत ही हल्का मिलता था, जिसमें आपका चाय, बिस्किट और कुछ और जो है जैसे नाश्ता बना के रखा हुआ रहता था। फिर 6 बजे से ग्रुप मेडिटेशन। फिर ये जो 7 से 8:30 देख रहे हैं इसमें हैं उनका प्रवचन होता था। इनके बाद जो है 9 से 9:30 के बीच में अपने आचार्य से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। इसके बाद आपको जो है 9 बजे जो है आपको वहां पे छोड़ दिया जाता है। आप चाहे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं या अपने रूम में आके सो सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ आने का कोई फीस भी लगता है। तो यहाँ आने का कोई फीस नहीं लगता है, बल्कि यहाँ जो है ये बिल्कुल ही निःशुल्क है। ये डोनेशन पे चलता है। डोनेशन कीजिएगा आप तो आपको इस तरह से कार्ड मिलेगा। वैसे डोनेशन करना ही चाहिए, क्योंकि यदि आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे किन्हीं के डोनेशन के थ्रू ही आप यहाँ पे सुविधा ले पा रहे हैं। इसीलिए जब जाने लगिए तो कुछ ना कुछ डोनेशन अपने इच्छा के अनुसार डोनेशन करके जाइए। अगर समर्थ है तो डोनेशन जरूर कीजिए। चलिए आपको बाहर का दिखा देते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को ये स्पेस मिला था जिसमें हम लोग टहल सकते थे। इसके बाद चलिए बाथरूम दिखाते हैं। यहाँ पे साफ सुथरा कितना मेंटेन किया जाता है। वैसे यहाँ पे रोज सफाई करने के लिए आते थे, 12 के आसपास आते थे। यहाँ पे आपका ये बेसिन है और देखिए ये है मिस्टर ललन कुमार सिंह जी। वैसे फेस तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पीछे जो है रोशनी है। यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट लगा हुआ है। वैसे इंडियन टॉयलेट का भी सुविधा होता है। जो कंफर्टेबल नहीं है वेस्टर्न में वो इंडियन टॉयलेट को यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको देख सकते हैं कि ठंडी दिन में गीजर का भी सुविधा है यहाँ पे, झरना। इसके बाद जो है ये आपका ठंडी दिन में बहुत सुविधा होती होगी उनसे। वैसे हम लोग तो कभी यूज नहीं किए उनका। इनके बाद कपड़ा सुखाने के लिए यहाँ दिया जाता है। इससे इतना अच्छा धूप आता है, गर्मी आता है कि कपड़ा तुरंत सूख जाती थी। यहाँ पे जो है हाथ सुखाने के लिए लगा हुआ है। तो ये सब ठंडी में यूज होता होगा जनरली। तो यहाँ पे मुझे हाइजीन का बड़ा लगा कि क्योंकि पब्लिक प्लेस में जब मैं जाता हूँ तो थोड़ा सा लगता है कि स्वच्छता पे ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत मेंटेन करके इन्हें रखा गया था। इनके बाद यहाँ पे जब आप बाहर की ओर जाइएगा तो यहाँ पे हाँ एक चीज और दिखा हमें कि यहाँ पे जो ये हॉल बनाया गया है पूरी तरह से अत्याधुनिक यंत्रों से ना सुसज्जित है, कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि हर सुविधा यहाँ पे देखें। इसके बाद यहाँ पे लिफ्ट का भी सुविधा है। लिफ्ट उन नागरिकों के लिए है जो वरिष्ठ नागरिक हैं या जो साधक जो हैं चलने में वो समर्थ हैं, उनके लिए लिफ्ट हैं। ये हमारा भोजनालय का एरिया है। ये एरिया जो है ये साधकों के लिए हैं। साधक वो हैं जो यहाँ पर मेडिटेशन सीखने के लिए आते हैं। और ये एरिया जो है ये धम्म सेवकों के लिए है। धम्म सेवक उसे कहते हैं जो यहाँ पे सेवा देते हैं, यानी कि साधकों की सेवा में लगे हुए रहते हैं। मेरा जो यहाँ पे सीट नंबर था, यहाँ पे सभी साधकों का सीट नंबर फिक्स रहता है भोजन करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। वो मेरा सीट नंबर था ये 31 है। और इसमें देखिए क्या क्या मिलता है। एक थाली, ग्लास, कटोरी और चम्मच। ये कटोरी कल मिला था, कल विपासना का अंतिम दिन था, तो उसमें रसगुल्ला यानी मुंह मीठा कराया गया। और यहाँ पे आप भोजन करते हुए बाहर के प्रकृति का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे जितने भी साधक थे वो सभी अलग अलग जिला से आए हुए थे और बहुत सारे साधक पुराने भी थे। भोजन करने के बाद आपको स्वयं अपने से जो है यहाँ पे आके बर्तन धोना होता है और पुनः अपने सीट पे ले जाके रखना होता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि आरिमौन ये होता है कि कोई भी साधक जो हैं किसी भी दूसरे साधक से बात नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि आंख से आंख के इशारों में या फिर किसी तरह के इशारों में भी बात नहीं कर सकते हैं। यहीं पर डे 1 और डे 2 यानी कि 2 दिनों तक यहाँ पे एक बॉक्स रखा गया था
इसमें अगर कोई सामान आप घर से लाने में छूट गया हो तो उसमें आप लिख दीजिए, वो यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं वो उसको प्रेजेंट करवा देते थे, यानी कि ला के दे देते थे आपको। यहाँ भोजन का जो समय सारणी है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ सुबह का नाश्ता जो है 6:30 बजे मिल जाता था। इसके बाद दोपहर का भोजन 11 बजे। इसके बाद शाम का स्नैक्स कह सकते हैं, बहुत ही हल्का नाश्ता 5 बजे मिल जाता था। इसके बाद देखिए ये एरिया। आज लास्ट दिन हमारे भोजन में नाश्ता में है पूड़ी, छोले और क्या है, खीर। ये हमारा डाइनिंग एरिया। हाँ, ये आप अपना यहाँ पे सभी जिले अलग अलग जिले के। आप किस जिले से हैं? पश्चिम चंपारण से। आप हो? कल बताए, फिर से बताइए। आप जिला भूल गए क्या? जिला लखीसराय। लखीसराय। हाँ, आपका जिला? पूर्वी चंपारण से। पूर्वी चंपारण। आपका जिला सर? जहानाबाद। आपसे पूछे थे ना शायद। आपका जिला? 2 मिनट टाइम दीजिएगा आप लोग। ये है हमारे धम्म सेवक जी। आप सिर्फ ये बताइए कि हम धम्म सेवक के रूप में कैसे आ सकते हैं पुनः? देखिए, विपासना में धम्म सेवक में क्या है कि यदि आप एक शिविर कर चुके, 10 दिवसीय शिविर है ना, उसके बाद आप चाहे कहीं भी इंडिया में, चाहे जहाँ इसका सेंटर जहाँ भी है ना, वहाँ आप धम्म सेवा दे सकते हैं। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर दिया गया, फिर कहेगा कि आइए और जाइए। और आपको धम्म सेवा को क्या है कि एक दिन पहले पहुंचना पड़ता है। जैसे आप लोग 17 को पहुंचे थे ना, हम लोग 16 को पहुंचेंगे और यहाँ आकर पूरा शिफ्ट करेंगे। और धम्म सेवा का काम यही रहता है कि आप लोगों को टाइम से जगाना, टाइम से साधना केंद्र में लेकर के आना, और आप लोग थोड़ा बदमाशी ना करें, बातचीत ना करें, उस पर ध्यान रखना। और आप लोग खाना जो उपलब्ध है वो करवाना। बाकी है जितना आप मेडिटेशन कीजिएगा उससे हम लोग को थोड़ा मतलब टाइम निकाल के कम करना पड़ता है। बस यही है, जितना ध्यान आप कीजिए उतना करना पड़ेगा। मेडिटेशन आप भी करते थे? आप बिल्कुल करते थे। हम कंटिन्यू साल भर से करते हैं। लेकिन एक खासियत देखे कि आप लोग हम लोगों से पहले जगते होंगे और हम लोगों के बाद सोते होंगे। आप लोगों से आधे घंटे पहले जगते। चलिए, आप अपना शुभ नाम बताइए तो। सरफराज राजा। आपका विपස්සना सेंटर में आने का रीजन क्या है? रीजन कुछ नहीं है, पुराना स्टूडेंट थे, पहले से ही विपासना करते आ रहे हैं। तो आप आए हैं यहाँ पे पहले? पटना नहीं आए पहले, पटना फर्स्ट टाइम है, लेकिन पहले और जगह किए हैं, राजस्थान किए हैं, लखनऊ किए हैं। जानते हैं, सबसे पहले हमसे जो व्यक्ति मिले यही व्यक्ति थे। तो आपका नाम शिवम जी। तो शिवम जी बताइए, आप विपස්සना के ओर मुड़ने का मुख्य कारण? यही था कि मतलब एकाग्रता चाहिए था, पढ़ाई में फोकस चाहिए था। मेरा मोबाइल कैच नहीं कर पाएगा, थोड़ा आवाज में बोलिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है। एकाग्रता मतलब एकाग्रता, फोकस चाहिए पढ़ाई को लेके। स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के लिए मतलब एकाग्र होना बहुत जरूरी है। तो फोकस के लिए हम आए हैं यहाँ पे, और एकाग्र कैसे हो। आप किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं? जी, हम लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से हैं। अभी कुछ शांति है माइंड में आंतरिक रूप से? हम देखिए न्यू स्टूडेंट हैं, तो हम उतना एक्सपीरियंस ले नहीं सके, लेकिन फिर भी पहले से जो 17 तारीख से पहले वाला और अभी जो प्रेजेंट टाइम में है, आज कुछ चेंजिंग दिख रहा है आपको? चेंजिंग है। बंदे लोग इधर, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए थोड़ा। मेरा नाम अविनाश कुमार है। आपका जिला? मैं पटना का निवासी हूँ। एक्चुअली हुआ था कि मतलब बहुत एग्जाम दिए मैंने, उसका आउटपुट नहीं आया। प्री तो क्वालिफाई हो जा रहा था, लेकिन किस में, बीपीएससी या IBPS PO में? अच्छा। तो मेंस में थोड़ा कठिनाई आने लगा। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि आप विपासना जाइए, वहाँ पे आपको पहली चीज़ शांति मिलेगी, क्योंकि प्रेशर में तो कोई भी स्टडी हो नहीं पाता है। तो इसी वजह से मेरे फ्रेंड बोले कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पे फोकस, वहाँ पे स्मृति पावर, जो मेमोरी पावर जो है उसको थोड़ा इंक्रीज करने में सहायता होगी। तो इसीलिए मैं यहाँ चला गया। ये है हमारा पार्किंग एरिया जहाँ पे हम लोग टहलते हैं, और इस क्षेत्र में पत्ते को तोड़ना या फूल को तोड़ना या फूल को ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये हमारा ब्लॉक A एरिया है, वहाँ पे देख रहा है, जिसमें मेरा रूम था। ये ब्लॉक B है जिसमें साधना सिखाई जाती है, और ब्लॉक B में भी कुछ
स्टूडेंट के रहने का जगह था। और ये हमारा ब्लॉक सी है, जिसमें पुस्तकालय है और प्रशासनिक भवन है। प्रशासनिक भवन इस स्मृति पार्क की सुरक्षा के लिए हो सकता है। और हम जानते हैं इन लोगों से, इनमें पुराने कोई साधक हैं क्या? 2 मिनट टाइम लेना चाहेंगे आप लोगों से। आपका शुभ नाम पहले बताइए। आप शुभ नाम? प्रकाश। फिर से सॉरी? विशाल प्रकाश। विशाल प्रकाश जी, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा, कि 10 दिन में रहे तो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिएगा। भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी यहाँ आगे जाके प्रैक्टिस करते रहेंगे कंसिस्टेंसी में, तो फिर पता चलेगा कि क्या सीखने को मिला नहीं मिला। अभी तुरंत तो नहीं समझ में आ सकता कि कैसा रहा सब कुछ, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप इतना बताइएगा कि इस क्षेत्र में आने का मूल कारण क्या था आपका, इस ओर मुड़ने का कारण? मूल कारण तो ऐसा कुछ नहीं था, सुने था कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, एंग्जाइटी के लिए में वर्क करता है, फोकस स्ट्रॉन्ग करता है, तो उसके लिए जस्ट टू गिव इट अ ट्राई, एक बार कोशिश करने के लिए। ऐसा बहुत कुछ सोच के नहीं आए थे, तो कुछ इसका मूल कारण नहीं था। आप लोकल हैं, यहीं के हैं, पटना ये क्षेत्र है आपका। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए थोड़ा। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, ये तो तीसरा शिविर है मेरा। हाँ, आप ओल्ड स्टूडेंट हैं। हाँ। अच्छा, आप बताइएगा पहले, सबसे पहला एक कहाँ पे शिविर आप ज्वाइन किए थे? बोध गया में। सेकंड? नालंदा में। और थर्ड आपका है पटना में। तब तो आप अच्छी तरह से शेयर कर सकते हैं। आपको पुनः इस शिविर में आने का मूल कारण? जैसे गुरुजी कहते हैं, आज भी कहेंगे जब आप सुनेंगे कि हर साल एक बार आ जाना चाहिए, तो जो पुरानी चीज़ें खो जाती हैं वापस एक बार रिवाइव हो जाती हैं। तो वही था, घर में प्रैक्टिस छूट गया था काफ़ी लंबे अरसे से, तो सोचा एक बार होके आ जाते। हम लोग जब यहाँ पे कुछ दिन रहे तो थोड़ा बहुत फ़र्क दिखा, लेकिन उतना तो चेंजिंग नहीं दिख रहा है। लेकिन आप अपना बताइएगा, यहाँ से लौटने के बाद जब उस भीड़ वाले क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब रहते हैं हम लोग तो पूरा शांति रहता है, लेकिन एक डर भी रहता है कि उस क्षेत्र में जाएंगे तो किस तरह से स्टेबल कर सकते हैं अपने आप को। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस क्षेत्र में जाने के बाद? पुनः उसी तरह बन गए या फिर कुछ शांति था? नहीं, शांति रहती है। ये ऐसा है जिम की तरह, जिम करते रहेंगे, मसल बनता रहेगा, छोड़ देंगे तो वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। आए थे 17 तारीख को और आज हैं 28 तारीख। और चलिए अब चलते हैं हम लोग। जाने वक्त हम लोग लिफ्ट का प्रयोग करेंगे, तो चलिए हम ऑन करते हैं। वैसे लिफ्ट तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर पे जाना है तो ग्राउंड फ्लोर दबा दिए। ये प्लेस जो है थोड़ा यादगार रहेगा। थोड़ा चलिए, खुलो 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 खुलो, जाने दो। चलिए अब हम लोग चलते हैं। ये प्लेस, ये आवरण ये जमा कर देते हैं जाके। ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये बाउंड्री जो है, उधर है आपका बुद्ध स्मृति पार्क और इधर है आपका विपासना सेंटर। इनको अलग करने के लिए ये बाउंड्री है। मेडिटेशन के दौरान इस बाउंड्री से उधर देखना, उस पब्लिक प्लेस को देखना बिल्कुल ही मना था। और वैसे आप देख सकते हैं यहाँ का प्लेस कैसा है।